प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आपको पता है आपकी प्रार्थना की सामर्थ कितनी है? शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन प्रभु को पता है आपकी छोटी-छोटी प्रार्थनाओं की परमेश्वर कितनी कदर करता है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं और नए नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर के चेलों ने, परमेश्वर के दासों ने, सेवकों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने, यीशु के प्रेरितों ने जब छोटी-छोटी दुआएँ की हैं, या जब आज्ञाएँ दी हैं, या जब अधिकारों का इस्तेमाल किया है, दृढ़ हुए हैं प्रभु के वचन और उसकी आज्ञाओं में, तो वो वैसे नहीं रहे। खुदा को काम करना पड़ा है, खुदा उतर के बीच में आया है, खुदा ने स्वर्गदूतों को भेजा है, खुदा ने लोगों को खड़ा कर दिया है, खुदा ने इंतजाम कर दिए हैं, खुदा ने पशु पक्षी जीव जंतुओं को इस्तेमाल कर लिया है जब दुआएं हुई हैं। ध्यान रखना, मुर्दा परिस्थितियां जीवित हुई हैं जब दुआएं हुई हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही? हम कैसे सोच सकते कि मेरी दुआ का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मच्छर तक नहीं मरता, जुकाम ठीक नहीं होता है, खांसी जाती नहीं है, ये परेशानी जा नहीं रही है, वो समस्या जा नहीं रही। हम किस तरीके से दुआएं कर रहे हैं? और परमेश्वर के लोगों ने कब करी दुआएं, किस तरीके से करी और कैसे उन्होंने दुआएं करी, ये हमें जानना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम पुराने नियम में चलते हैं, देखो शुरुआत करते हैं, हम बहुत से परमेश्वर के सेवकों ने दुआएं की हैं। कुछ कुछ लोगों को हम देखेंगे कि कब उन्होंने दुआएं की। अगर हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, जब अब्राहम ने परमेश्वर से दुआ की थी, समझ रहे हो आप? जब अब्राहम ने प्रभु के आगे दंडवत किया, प्रभु के आगे दुआ की, प्रभु से मांगा, प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। अगर हम देखते हैं मूसा के टाइम पे, मूसा ने जब परमेश्वर से दुआ की, प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। जब एलिया ने की, जब डैनियल ने की, ये सारे वो लोग थे जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े समस्या के पहाड़ थे, जिनके पीछे लोग पड़े हुए थे काटने के लिए, मारने के लिए, जलाने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए, इनका वजूदी मिटाने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका, बाल भी बांका नहीं कर सका। आपको पता है ये हकीकत है, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। सामर्थ्य हमारा प्रभु है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा उस सामर्थ्य को अपनी ज़िंदगी में, उस काम को, उस छुटकारे को, उस उत्तर को हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। याद करो शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया था। जब उनको आग के भट्टे में डाला जाना था, तो उसने कह दिया था कि राजा ने कह दिया था, तो एक सब लोग ध्यान से सुने, इसको 7 गुना और भट्टे को बढ़ा दो। तो उस समय उन तीनों ने क्या कहा था, देख राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, हम हमारे परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, हम परमेश्वर ही के आगे झुकेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा। यदि वो ना भी बचाए ना, तब भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। सिर्फ शब्द बोले थे, एक दृढ़ निश्चय किया था उन्होंने कि हाँ खुदा ही कर सकता है। कहते हैं ना कि एक शायद हम हबक्कुक की पुस्तक में पढ़ते हैं, चाहे अंजीर में फल ना लगे, चाहे खेत सूखा था, चाहे तकलीफें थी, चाहे परेशानियां थी, चाहे मतलब रोना पीटना था, चाहे आंसू थे, लेकिन फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। और अय्यूब ने क्या कहा था, प्रभु तो दे और ना दे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, जिसने दिया उसने लिया, तब भी वो मेरा परमेश्वर है। समझ, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए प्रार्थना में। अगर आपको सामर्थ्य को देखना है, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य काम देखने हैं। डैनियल को देख लो, डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, क्या उसने दुआ नहीं की होगी? उसने ये नहीं चिल्लाया, हे राजा बचा ले, ये भाइयों बचा लो, ये बहनों बचा लो, ये बचा लो, वो बचा लो, यो बचा ले, तू बचा ले। नहीं, उसने दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करी थी, मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, उसके अलावा कोई है नहीं, मैं किसी के आगे जाऊंगा भी नहीं, मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की ओर ताकता है। समझ रहे आप लोग? हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मनुष्य की ओर जाता है, संसार की ओर जाता है, मिस्र की ओर जाता है कि कोई मेरे लिए कुछ कर देगा, कोई मेरी हेल्प करेगा, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मुझे बचा लेगा, छुड़ा लेगा, कोई मेरे लिए कुछ एक सपोर्टर के रूप में खड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मूसा के टाइम याद करो, जब जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर समस्या आई थी, तुरंत मूसा गया परमेश्वर के पास, मैं परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ जाऊंगा। मूसा परमेश्वर के पास उपस्थिति में गया, तुरंत परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुना, हे परमेश्वर दया कर। जब सांपों को परमेश्वर ने लोगों के, इजरायलियों के बीच में भेज दिया था, तब मूसा ने तुरंत दुआ करी, हे परमेश्वर दया कर, हे परमेश्वर इनको बचा ले, इनको बख्श दे, इनको क्षमा कर। तुरंत परमेश्वर ने सुनी थी। जब यहोशू के टाइम पर, जब शत्रु के साथ जब युद्ध था, तो उस समय यहोशू ने 2 शब्द बोले थे, हे चांद तू ठहर जा, हे चंद्रमा, हे सूर्य तू इस जगह पर तू ठहरा रहे। सिर्फ शब्द बोले थे, वो दुआ थी, वो अधिकार था। समझ रहे हो? वो प्रभु की निगरानी में एक अथॉरिटी इस्तेमाल करी थी प्रभु के सम्मुख, क्योंकि उसको पता है जो मैं बोल लूंगा ये मेरे परमेश्वर सुनेगा, और इसको मेरा परमेश्वर मेरे कहे अनुसार ये बातें हो जाएंगी। समझ रहे हैं इस बात? क्योंकि यहोशू को पता था कि जिसके सम्मुख में होकर जो बातें कहूंगा वो हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता रहता है कि हमें बोलना क्या है, कैसे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कौन सा वचन बोलना है, कैसे प्रार्थना करनी, कैसे दृढ़ रहना है। समझ रहे हो? अब एक मस्सा होता है, एक ऐसा अभिषेक होता है, हमें उस अभिषेक में चलना जरूरी, जो कि हमें स्ट्रगल नहीं करने देता। ये
अगर इसको समझाया तो बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन आसान शब्दों में बताया जा रहा है। एक लड़का है, वो किसी बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, उसको बहुत देर लग गई है। लेकिन एक प्रभु का दास है, एक और लड़का है, वो जैसे ही चर्च के अंदर एंटर करा है, इतने में दुष्ट आत्मा चिल्लाना शुरू हो गई। प्रभु के दास ने प्रार्थना नहीं की है। समझना इस बात को, ये एक अभिषेक है, क्योंकि वो अथॉरिटीज़ में जीते हैं, वो प्रभु में जीते हैं, और उनको पता है कि प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। उनको पता है कि मेरे साथ मेरा प्रभु चलता है, कोई चीज़ मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कोई हानि कर सकती। मेरे साथ मेरे चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। बहुत सी चीज़ों में परमेश्वर के लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, काम यूं ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस ईश्वरत्वता में जीते हैं, ईश्वरत्वता में वो जीते हैं। हम क्या करते हैं, प्रभु ये ठीक कर दो यीशु के नाम से, ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद कभी इधर ताक रहे, कभी उधर ताक रहे, कभी इस पे भरोसा करे, कभी इस पे भरोसा करे, कभी मुंह से गलत शब्द बोल रहे हैं। हमें भरोसा ही नहीं अपनी दुआ पर। प्रार्थना में कितनी तगड़ी सामर्थ्य को परमेश्वर उड़ेलता है, हमें इतने बड़े उत्तर देता है, बड़े चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हम उसको लेना नहीं आ रहा है। हालेलुया, हमें प्रभु से लेना नहीं आ रहा है। समझ रहे आप इस बात को? एक सेकेंड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमें वो सब चीज़ें परमेश्वर से लेना नहीं आ रही है। कैसे लेंगे हम? प्रभु ने तो कहा, मैं तुम्हारी दुआ सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। एलिया ने जब परमेश्वर से जब एलिया ने कहा था कि मैं ये आकाश को बंद होने के लिए, आकाश ने उसकी बात सुन ली थी। जब यहोशू ने सूरज चांद को रुकने के लिए कहा था, वो रुक गए थे। जब एलिया ने 7 बार प्रार्थना करी, तब भी मेरे भाई और बहनों परमेश्वर ने बारिश करवा दी थी। लगभग 7 या 4 बार प्रार्थना करी थी। हमें क्या हो जाता है, 7 बार तो शायद हमने करी भी नहीं होगी, एक बार करके ही हम कमज़ोर पड़ गए थे। यीशु के नाम से ये हो जाए, अरे हो ना, चलो ये ले आते हैं, चलो ऐसे हो ही जाए, अब तो करना ही है, क्या कर, अरे ये तो होना ही था। क्यों? हमें अपनी प्रार्थना पर ही इतना वो नहीं है कि हमारी प्रार्थना को खुदा के पास पहुंच चुकी है और वो खुदा सुनने वाला परमेश्वर। वो बहरा नहीं जिसने हमें कान दिया है। उसने कहा, मैं धर्मी की दुहाई पर कान लगाता हूँ। तुम संकट के समय मुझे पुकारो। तुम कौन? हम, आप और मैं, हम उसको पुकार रहे हैं तो वो तुरंत सुनता है, लेकिन उसको काम करने का मौका तो दें। जब यीशु ने प्रार्थना की, दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करी, प्रभु मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है, एक ये एहसास किया उसने कि हाँ प्रभु तू मेरी सुनता है। ये पहला सामर्थ्य आश्चर्यक्रम है जो इस धरती पर कभी इस तरीके से नहीं हुआ। समझ रहे हो? यीशु मसीह ने पहले ये चीज अपने ऊपर ये लागू करी कि हाँ प्रभु मुझे, मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है। हाँ, उसको ये अनुभव था, उसको ये पता था कि प्रभु मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है। क्योंकि यीशु को पता था कि यीशु ने उससे जो भी कुछ मांगा है, चाहे वो छोटा था चाहे वो बड़ा था, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया है। इसी बात को पकड़कर, प्रभु मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है। जो लोग यहाँ खड़े हैं वो जान ले कि तूने मुझे भेजा और ये सब काम मैंने तुझसे आज्ञा पाकर किए हैं। लाजर बाहर आ, तुरंत बाहर आ गया। आंधी और तूफान थम गए। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। ये शब्द है। देखो, अगर मुझे ये अगर मेरे को पता है कि कोई है जो मेरी हर एक शब्द को सुनकर पूरा करता है, तो मैं सिर्फ शब्द बोलूँगा ना, सिर्फ शब्द बोलूँगा, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, तब भी खुदा सुनेगा। अगर मैं ये सोचूं अरे कोई है ही नहीं, तो फिर मैं क्या शब्द बोलूँगा और क्या पूरा होगा? क्या प्रार्थना करूँगा, क्या पूरी होगी? जब मुझे यही लगेगा कि कोई है ही नहीं, तो ना तो शब्द पूरा होगा ना प्रार्थना पूरी होगी, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो पूरा परमेश्वर ही है ना? वो हमारी सुनकर पूरा करता है। इसीलिए आपको मुझे दृढ़ निश्चय रखना है। कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे एक बात के लिए 2 बार प्रार्थना करनी पड़ी, 4 बार प्रार्थना करनी पड़ी है। यीशु ने भी एक बात के लिए 2 बार प्रार्थना करी थी। एलिया ने भी लगभग एक वर्षा के लिए लगभग 6 से 7 बार प्रार्थना करी थी। लगभग सोच कर देखो, उसी एलिया ने आकाश को एक ही प्रार्थना में, एक ही शब्द में बंद कर दिया था, मेरे बिना कहे आकाश से मेघ नहीं बरसेगी, ओस तक नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना। और उसी एलिया ने लगभग 6 से 7 बार प्रार्थना करी होगी, तब बारिश आई थी। क्या वो एक बार में प्रार्थना में नहीं सुन सकता था परमेश्वर? मतलब प्रभु आपको मुझे सिखाना चाह रहा है कि हम कमज़ोर ना पड़े। हम इस बात को ठान लें कि हाँ परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना करने में ढीठ बना रहूँगा जब तक तू काम ना करेगा। मेरा विश्वास है। गलत चीज़ के लिए नहीं मांगना है, अच्छी बात के लिए। क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम जिद्दी बच्चे के समान मेरा दामन पकड़े रहो, ना तो तुम खुद चैन से बैठो ना मुझे चैन से बैठने दो। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस बात को? बुराई, गलत चीज़ नहीं मांगनी। प्रभु ये लड़की से मुझे प्यार करता, मेरे को शादी करनी तो शादी नहीं, कहीं अपना नाश मत कर लेना। प्रभु की इच्छा मांगना, प्रभु ये चीज़ मेरे को चाहिए, ये ब्लेसिंग मेरे को चाहिए, घर मेरे को चाहिए, प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए। प्रभु ये लड़का मेरे को अच्छा लगता है, अगर तेरी ओर से है तो मेरे को मिल जाए। इच्छा रखो, प्रभु मेरे को चाहिए, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं,
तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। अगर तेरी ओर से ये लड़का, ये वस्तु, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये टीवी, ये फ्रिज, ये मकान, ये प्रॉपर्टी, ये लड़की, ये लड़का अगर तेरी इच्छा में मेरे लिए सही है ना, तो ही प्रभु मुझे देना, मुझे अपना नाश नहीं करना। हो सकता है प्रभु मैं अभी कुछ चकाचौंध देख रहा हूँ जिसके द्वारा मैं थोड़ा भरमा लिया गया हूँ, तो मेरे को अच्छा लगने लगा है, लेकिन प्रभु इसके पीछे हकीकत क्या है वो तो तू जानता है, मेरे अंत को तू आदि से जानता है। इसलिए प्रभु तू वही मुझे देना जो तेरी दृष्टि में मेरे लिए भला है, जिसमें कभी मैं तुझे कोसूं ना, जिसमें कभी मैं उन व्यक्ति को, उन वस्तु को कोसूं ना, जिसमें कभी मैं किसी से लड़ूं ना, जिसमें कभी मैं धोखा ना खाऊं, मैं कभी नुकसान ना उठाऊं, जिसमें कभी अंदर मैं टूटूं ना। परमेश्वर मुझे वो चीज़ तू देना जो तेरी ओर से मेरे लिए हमेशा सही, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो कोई प्राणी है, कुछ भी है। समझ रहे हो? हर चीज़ में जिद नहीं कर रही, लेकिन हमें जो भी हम मांग रहे हैं, मान लो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मेरी शादी नहीं हुई है, प्रभु मेरे को एक अच्छी लाइफ पार्टनर दीजिए जो तेरी ओर से है, तो दृढ़ निश्चय के साथ मुझे रेगुलर बेस पर उसके लिए मैं कितनी दुआएं कर रहा हूँ, रेगुलर उस बात के लिए मैंने कितने उपवास करे, रेगुलर उस बात के लिए कितने घंटे में उपवास में आ रहा हूँ, आधे घंटे भी अगर मैं रेगुलर उस बात में आ रहा हूँ, तो परमेश्वर देखेगा ये बेटा गंभीर है और रोज उस बात के लिए प्रार्थना करता है। चलो आज इसकी जिंदगी में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना करने में विश्वास योग्य है। ये नहीं कि एक दिन प्रार्थना कर ली, 4 दिन छुट्टी, 2 दिन प्रार्थना कर ली, 3 महीने तक प्रार्थना में नहीं बैठा इस बात के लिए, और वैसे कहते हैं प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, चीज़ तू मुझे कब देगा, ये मुझे घर चाहिए कब देगा, प्रभु मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए, ये चीज़ की जरूरत है सेवा के लिए, काम के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, मुझे कब देगा। अरे हम उस बात के लिए कितने दृढ़ता से प्रार्थना में आए हैं, कितनी बार हमने उसके लिए प्रार्थना करी है, और कितनी बार हमने उस विषय को प्रभु के सम्मुख रखा है, और कितनी बार हमने धीरज धरने की कोशिश करी है, और कितना हम प्रभु के प्रति प्रभु के हम भूखे प्यासे हैं कि हाँ प्रभु तू ही कर सकता है। ये नहीं कि एक बार प्रार्थना कर ली दूसरी की तरफ मांगने चले। प्रार्थना के द्वारा खुदा ऐसी सामर्थ्य उठेलता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। हन्ना ने प्रार्थना करी, उसको बच्चा मिल गया। शारीरिक चीजें भी खुदा देने की सामर्थ्य रखता है। यीशु ने प्रार्थना करी, कोढ़ी शुद्ध हो गए, बीमार चंगे हो गए, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, आश्चर्य कर्म हुए, आंधी तूफान थम गए। यीशु ने शब्द बोले, अंगीकार करे, मुर्दे जीवित हो गए। एलिया ने प्रार्थना करी, आकाश बंद हो गया। मतलब धरती की भी चीजें पर हमें कंट्रोल है। ये अब आपकी और मेरे ऊपर डिपेंड होती है, हम कितना कर रहे हैं, हम कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना दृढ़ निश्चय के साथ बोलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बता देना चाहता हूँ। मान लो आप पाकिस्तान का बॉर्डर हो और मैं हिंदुस्तान का। मान लो मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी, एक उदाहरण के तौर पर। अब मान लो आप है ना, आप मेरे से लड़ रहे थे, आप मुझे मारना चाह रहे थे। अब आपने बहुत सारे हथियार, भाले, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें फेंकी मेरे ऊपर, और मेरे को थोड़ा डर लगने लगा, मैं भाग गया आपसे बचकर। तो कौन जीत गया? पाकिस्तान जीत गया, है ना। लेकिन मैं हार गया था। क्यों हार गया था? ध्यान से सुनना। मैं इसलिए हार गया था क्योंकि मैंने ये महसूस कर लिया था कि मेरा सामने वाला जो शत्रु है वो मुझसे ज़्यादा सामर्थी है, शक्तिशाली है, वो मुझसे ज़्यादा बलवान है, वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। और उसने अगर थोड़ी देर रोटी का रहता ना, वो मेरा सेट कर देता, मेरे को काट देता, मेरे को मार देता। समझ रहे हो? मैं बचता नहीं, लेकिन मैं भाग कर आ गया। यही सेम चीज़ प्रभु आपको और मुझे बतलाना चाहता है। क्यों? जब शैतान के सामने आप अपने अधिकारों को लेकर जब आप जाओगे ना, तो उस शैतान को ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप कमजोर नहीं पड़ोगे। आप जो खुदा से मांग रहे हो, परमेश्वर आपको उससे बढ़कर जो आपके लिए अच्छा है जरूर देगा। आप जिस बात के लिए दुआ कर रहे हो, परमेश्वर उस एरिया में आपके छुटकारे करेगा। शैतान को ये एहसास हो जाए कि हाँ, ये सामने वाला जो स्त्री है, जो पुरुष, अब तो ये दुआ में आ गए, अब तो ये तो ढीठ बन गए। जब तक इसके पति की दारू नहीं छूटेगी, जब तक इसकी बीमारी नहीं जाएगी, जब तक इसकी घटी दूर नहीं होगी, जब तक इसकी परेशानी दूर नहीं होगी, जब तक इसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, जब तक ये ब्लेस नहीं होगी, जब तक ये आशीषित नहीं होगी, जब तक इसके आंसू नहीं पहुंचे जाएंगे, तब तक ये रेगुलर रोजाना प्रार्थना करती रहेगी। चाहे 1 घंटे के लिए करे, रोज आत्मिक युद्ध करेगी। शैतान को यह एहसास हो जाए कि वो जिसको छेड़ रहा है वो कमजोर नहीं है। शैतान को ये एहसास हो जाए कि जो ये स्त्री है, जो ये पुरुष है, जो ये बच्चा है, जो ये बेटा है, जो ये बूढ़ा है, जब ये प्रार्थना में बैठते हैं तो कुछ अंधकार की शक्तियों में हलचल मचना शुरू हो जाती है। एहसास हो जाए। समझ रहे आप लोग? जब शैतान को आपसे और मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तो शैतान के काम तो हो ही रहे थे। समझ रहे हो? जरूरी हमें इस बात को समझना। जिस तरीके से मैं उस पाकिस्तानी बंदे से मैं डर कर भाग कर आ गया, क्यों? क्योंकि मेरे को मार ना दे, इसलिए डर कर भाग गया। क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मैं युद्ध में कमजोर हूं। अगर मुझे उसको हराना होगा ना, तो उसके लिए मेरे को पहले दृढ़ होना होगा, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली तैयार होना होगा, हथियारों से लैस होना होगा। तब मैं दोबारा से उसके सामने जाकर उसको लड़कर मार सकता हूं। उसके लिए मुझे और बल चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार मैं हार कर आ चुका हूं, तो मुझे पहले से ज्यादा आत्मबल चाहिए होगा उस सामने वाले शत्रु को हराने के लिए। इसी प्रकार से आत्मिक युद्ध होता है।
अब शैतान ने आपको जुकाम खांसी दी है ना, तो आपको कमजोर नहीं पड़ना है। तुरंत उस बात के लिए उपवास में आने की कोशिश करो, तुरंत प्रार्थना में आने की कोशिश करो, चाहे आप आधे घंटे के लिए आ रहे हो, तुरंत उस बात के लिए दृढ़ता से दुआ करो, ताकि शैतान को पता चल जाए कि ये तो भाई गंभीर क्रिश्चियन है, इसको तो हल्का खांसी जुकाम दिया, इतने में ये तो दुआ करने लगी है, तो भड़बड़ाने लगी है, तो बहुत तगड़े तरीके से प्रार्थना कर रही है, अरे छोड़ो उसको, भागो। और एक दूसरी तरफ वो क्रिश्चियन है जिसको शैतान ने खांसी जुकाम दे दिया, वो क्रिश्चियन पड़ा हुआ है ऐसे ही, अरे खांसी हो गई है, जुकाम हो गया, क्या कर लो, ये वो सोच कर देखो। और शैतान बोलता भी तो खांसी जुकाम हुई है, तेरे तो कुछ बस की नहीं है, वचन तो तू बाइबल तो तूने बस तकिए के नीचे रखने की सोच रखी है। सोच कर देखो, अगर आपको खांसी जुकाम है, अगर आप डॉक्टर से दवाई लेकर आए हो, तकिए के नीचे रखने से ठीक हो जाओगे आप? नहीं ना, जब तक खाओगे नहीं, अब तक ठीक नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आत्मिक वचन शारीरिक रूप में जिसका प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव आत्मिक रूप में भी है, जब तक आप उस वचन को नहीं पढ़ोगे, जब तक उस वचन को आत्मिक युद्ध में नहीं बोलोगे, तब तक आप छुटकारा कैसे पाओगे? तकिए के नीचे रखने से चंगे नहीं हो जाएंगे, आपको युद्ध करना पड़ेगा आत्मिक, आपको छीननी पड़ेगी शैतान से अपनी ब्लेसिंग और छुटकारे और चंगाई और बरकत और शांति, चैन, विश्राम, आराम, जो भी आपकी जरूरत है, जिस इज्जत मान सम्मान बरकतों के आप हकदार हो, आपको लड़कर शैतान से छीनना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है बलवान छीन लेते हैं। आप और मैं बलवान है, हालेलुया। हमारा राज है मसीह के वचन के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन शैतान क्यों राज करने की कोशिश कर रहा था शरीरों पर, दिल और दिमाग पर, वस्तुओं पर, चीजों पर क्यों अटैक कर रहा था? क्योंकि उसको पता है कि ये सामने वाला विश्वासी कमजोर है, तो कुछ करेगा नहीं, इसको तो लड़ने आता ही नहीं, हथियार लेकर घूम रहा है, इसको चलाने आता नहीं है। हथियार क्या है? हमारा वचन है, और हमें यूज करने नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब शैतान को तो पता चल गया है, तो कमजोर है। अभी तो इसको छोटा सा अटैक दिया, अब देख इसके बेटे को भी जुकाम करूंगा, अभी देख इसके पति की सैलरी पर अटैक, अब देख इसके भाई, इसके बेटे की, इसको देख इसके बेटे को नशे पत्ते में डालूंगा, आज वो पी कर आएगा पहली बार जिंदगी में, धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी कमजोर पड़ता है तो शैतान और हावी होता है, क्योंकि शैतान को पता चल चुका है कि मेरा सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मेरा शत्रु है, वो तो कमजोर है, तो उसको मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना, अब मैं उसको और मारूंगा, अब तो उसको चारों तरफ घुसकर नाश करने की कोशिश करूंगा। शैतान की तो यही चाल है, वो चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। वो जो बाड़ा तोड़ता है, सर्प उसको ढसता है। बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। अब हमें आज्ञा नहीं तोड़ी, अगर टूट गई तो पश्चाताप करके माफी मांगकर एक नई शुरुआत करनी है फिर से, और शैतान को गिराना है, कमजोर करना है उसको, उसकी कड़ियों को कमजोर करना है, उसके बंधनों को तोड़ना है, चेनों को तोड़ना है। वचन हथौड़ा है, वचन तलवार है, वचन आग है, समझ रहे? वचन जीवन है, जीवन की भविष्यवाणी करो, शत्रु के ऊपर आग उतारो, शत्रु के ऊपर हथौड़ा मारो, उन चेनों को, उन जंजीरों को, उन दीवारों को तोड़ो हथौड़े और चेन से, हथौड़े और तलवार से। समझ रहे आप लोग? आपको अधिकार पता होने चाहिए। हमने इसके लिए कितनी बार प्रार्थना करी, घर की घटी नहीं जा रही थी, क्यों नहीं जा रही थी? एक दिन प्रार्थना करने से नहीं हो जाता, रेगुलर बेस पर प्रार्थना करो, रेगुलर, चाहे आधे घंटे बैठो, उस बात के लिए उपवास में आओ, तब शैतान को पता चल जाएगा। अब तो उसने निश्चय कर लिया है, घटी जब तक जाएगी ना, जब तक ये रोजाना प्रार्थना करती रहेगी, अब शैतान भी सोचेगा अब तो उसको छोड़ दो, किसी और को पकड़ लो, क्योंकि इसको अधिकार इस्तेमाल करना आ गया है, इसको युद्ध लड़ना आ गया है, इसको आत्मिक रूप में बढ़ना, इसको युद्ध करना, तलवार चलाने आ गया है, इसको वचन की भविष्यवाणी करना, घोषणा करना, इसको बंधनों को तोड़ना, काटना, जलाना, इसको आ गया है, तो इससे पंग लेना खतरे से खाली नहीं है। अब सोच कर देखो, अब यही सेम चीज जब यीशु मसीह के सामने एक शैतान का जब यीशु के साथ सामना हुआ था, अगर हम पढ़ते हैं, जब एक आदमी के अंदर दुष्टात्मा थी, तो वो दुष्टात्मा क्या कह रही थी? यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे नरक कुंड में ना डाल। सोच कर देखो, शैतान ऐसे क्यों कह रहा है? वही शैतान विश्वासी के सर पर चढ़कर नाचने की कोशिश करता है, वही विश्वासी यीशु से क्यों डर रहा है? और वही शैतान यीशु से क्यों डर रहा है? वही शैतान विश्वासी के सर पे क्यों नाच रहा था? और वही शैतान चेलों से डर रहा है। क्यों? जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने लगा मर के जी उठने के बाद, क्योंकि चेलों को अपने अधिकार पता चल गए, उनको लड़ने आ गया। जिस प्रकार से यीशु बोलता था उठ खड़ा और चल फिर, वो उस वे में जीने लगे, उस अथॉरिटी को समझने लगे, क्योंकि सब कुछ करने वाला खुदा है, हमें बस नाम लेना और बोलना है। हालेलुया। ये जरूरी है आपको और मुझे समझना, हमसे ऐसी गलतियां ना होने पाए। अब शैतान को, दुष्ट आत्मा को पता चल गया कि भाई जो हमारे सामने खड़ा है वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, अगर ज्यादा जबान चलाए ना तो काट मार के फेंक देगा, कैद कर देगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार इसके पास है। इसलिए यीशु में नरक कुंड में ना डाल, अभी हमारा समय नहीं आया, तुम्हें सूरों के झुंड में भेज दे। सोच कर देखो, इसी प्रकार से जब एक विश्वासी कमजोर पड़ जाता है ना, तो शैतान उसके ऊपर हावी होता है। इसी प्रकार से जब एक विश्वासी मजबूत हो जाता है ना, तो शैतान के ऊपर विश्वासी हावी हो जाता है, शैतान के ऊपर विश्वासी हावी हो जाता है और शैतान गिरने लगता है।
इसलिए अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य को कभी कमजोर ना समझे। आपको बस मुंह खोलना है, अधिकारों का इस्तेमाल करना है, अंगीकार करने हैं। जब तक समस्या जान चली ना जाए तब तक आपको प्रार्थना, वचन और दुआओं में आने की कोशिश करना है, रेगुलर बेस पर। ईद के चांद की तरह नहीं। इससे तो शैतान समझेगा ये तो खुद ढीली है, तो खुद ढीला है, 4 दिन प्रार्थना करी, ये तो सोच रहे सब कुछ हो गया ठीक है, लेकिन अभी देख फिर से समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि उसने जड़ से खत्म करने के लिए शैतान को परमानेंटली हटाया नहीं अपनी जिंदगी से। उसको एहसास नहीं कराया कि देख शैतान, मैं तुझसे ज्यादा सामर्थ्य हूं और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह। ध्यान रखना इस बात का, अपनी प्रार्थनाओं को कमजोर मत समझना। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। प्रार्थना सामर्थ्य है, प्रार्थना सुनने वाला सामर्थ्य है। जब आप पुकारोगे तुरंत वो सुनेगा। गलतियों की पश्चाताप करके माफी मांगिए, और जो भी कुछ आप मांग रहे हो खुदा की इच्छा के अनुसार मांग लो। प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे देगा, और तेरी मर्जी पूरी। आमीन।